सदे। ओम शांति। एक उद्योगपति जिसने अपना सारा जीवन अपने कारोबार में लगा दिया था, एक अज्ञात सी दौड़ धन की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की और बहुत विस्तार किया। शायद इस दौड़ में भागते भागते वो व्यक्ति अपने आप से दूर चला गया था, इतना दूर कि जो अंतस चेतना है उसका जो दिया है, जैसे वो नास्तिक लगभग बन गया था। उसका एक मित्र जो कि बहुत भक्ति परायण था, उसने उससे कहा कि मैं तीर्थाटन के लिए जा रहा हूं, तुम भी साथ चलो। उसने मना कर दिया, परंतु बहुत अनुनय विनय करने के बाद उसका जो मित्र था उसने उसे मना ही लिया और बहुत मुश्किल से 10 दिन उस उद्योगपति ने निकाले और अपना सारा कारोबार छोड़कर वह 10 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर गया। तीर्थ यात्रा में उसका जो मित्र था, उसकी ये आशा थी कि ये सब देखने के बाद मेरे इस मित्र में कुछ परिवर्तन होगा। यात्रा में बहुत सारे स्थानों पर गए, यात्रा में प्रवचन सुने, आध्यात्मिक प्रवचन, मंदिरों में गए, तीर्थ स्नान किया नदियों में, और वो सब कुछ किया जो भक्ति मार्ग में किया जाता है। पर ये सब करने के बाद में भी वो जो उद्योगपति था उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा था। 9 दिन तक घूमते घूमते और सब कुछ करते हुए उस मित्र ने सोचा अब क्या किया जाए कि इसमें परिवर्तन हो जाए, कोई क्रांति आ जाए। तो उसे शमशान घाट में ले जाता है जहां पर ढेर सारी चिताएं जल रही है। शायद इनको देखकर उसमें वैराग जगे, और वास्तव में ऐसा ही होता है। वो दोनों साक्षी होकर खड़े होकर देख रहे हैं, और ये जो उद्योगपति है मित्र देखता है, उसकी आंखें जैसे बदल गई है, आंखों में जैसे कोई एक चमक सी आ गई है, और देखते देखते ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें परिवर्तन आ रहा है। जीवन की अनित्यता देखकर, सब कुछ भस्म हो जाएगा ये देखकर शायद अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। और धीरे धीरे तो वो उद्योगपति रोने लगता है। तो मित्र पूछता है आखिर क्या हुआ? तो क्या कहता है? वो कहता है इतने सारे
बड़े संसार में इतने लोग रोज मरते हैं और उनको इतनी लकड़ियां लगती है। अगर मैंने लकड़ियों का व्यापार किया होता तो आज मैं कहां के कहां होता। संसार का कारोबार, घर, सब कुछ सेंटर, हम भी यहां आए हैं और यहां आकर ऐसा कुछ लेके जाना है जो अब तक के ज्ञान योग के जीवन में न मिला, न अनुभव हुआ। अगले 3 दिनों में यहां से कुछ लेके जाना है। अपने मन की गहराई में डुबकी लगाकर वो मिलेगा। अपने अंतर मन की सच्चाइयों को जानकर वो मिलेगा। और हर व्यक्ति वही देखता है, वही करता है जैसी उसकी बहुत गहराई में भावनाएं, इच्छाएं होती है। जो जिस इच्छा को लेके आया उसकी वो इच्छा पूरी होगी। परिवर्तन की इच्छा को हम अगर लेके आए हैं तो परिवर्तन होगा। अगर हम केवल ऐसे ही आए हैं तो कुछ नहीं होगा। तो आज की इस क्लास में, इस सत्र में हम कुछ गहरी बातों की चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी बातें जो हमें पता है परंतु उसके ऊपर शायद हमने इतनी गहराई से नहीं सोचा है। सुबह की मुरली में है, तुम्हारे कर्म क्या हो जाए, कीर्तन हो जाए। इससे पहले कि वो चर्चा चालू करे, एक दूसरी छोटी सी बात। ये समझो कि हम एक डीप सर्जिकल ऑपरेशन के लिए यहां आए। ये मन का ऑपरेशन है, चीरफाड़ होने वाली है। और जब ऑपरेशन होता है तो पेशेंट बोलते रहता है क्या? नहीं, बातचीत करते करते तपस्या नहीं की जाती। इसके लिए सबसे पहला नियम, एक दूसरे से कोई भी चर्चा नहीं करनी है। नो कम्युनिकेशन। जितना गहरा मौन होगा उतना अनुभव। जितना उथला उथला सतही ऊपरी मौन होगा अनुभव नहीं, आर्य मौन। कुछ बात ही नहीं करनी है किसी से भी। जो कमरे में है न उससे, न भोजन पर, कहीं पर भी नहीं। आपस में कोई भी शेयरिंग नहीं करनी है। कितना भी गहरा अनुभव हो जाए उसको भी दूसरों के साथ साझा शेयर नहीं करना है। संपूर्ण मौन, मन अर्थात संपूर्ण मौन, कुछ भी चर्चा न हो। क्योंकि ये मौका मिला है, एक गहरा ऑपरेशन है ये, मन का ऑपरेशन। ऊपर ऊपर का परिवर्तन यदि चाहिए तो बात करते रहो, परंतु गहरा परिवर्तन, सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए विकार, कमजोरी, संस्कार जो नहीं मिट रहे, सब कुछ कर लिया, सारा ज्ञान पता है, सारी क्लासेस पता है या खुद कराने वाले, परंतु वो विकार, वो संस्कार, वो कमजोरी, वो कमी अब भी वैसी की वैसी ही है, अंतर मन में है वो। उसके लिए बहुत गहरा मौन चाहिए। तो नो टॉक। दूसरा, इस कैंपस के बाहर कहीं पर भी नहीं जाना है। उसमें भी सबसे पहला अपना कमरा, दूसरा ये हॉल, मुरली क्लास का हॉल, बाबा का कमरा, डाइनिंग, बस। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी यहां वहां बैठ के आपस में कोई चर्चा नहीं करनी, किसी भी तरह की चर्चा। ये जब होगा तो इस भट्टी से कुछ निकलेगा। क्लासेस कितनी भी अच्छी हो पर वो किसी और का उधार का चिंतन है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हमने केवल सुना, हम प्रभावित हुए, अच्छा लगा, पर वो अच्छा लगना
परिवर्तन नहीं ला सकता कभी भी। फर्स्ट रूल आर्य मौन, मनसा वाचा कर्मणा मौन। चिन्हों से भी बात नहीं करनी है, कुछ बात करनी ही नहीं है, किसी से भी नहीं। सेकंड, मोबाइल जिन्होंने ऑफ नहीं किया है, जिसको और बातें करनी है आज 12 बजे तक कर लो यहां वहां बातें, उसके बाद में मोबाइल ऑफ करके अंदर। मोबाइल का कोई काम नहीं है अगले 3 दिन तपस्या में। कंप्लीट ऑफ मीन्स ऑफ, तो ही कुछ अनुभव हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हजारों बट्टियां हुई, हजारों में हम गए और वैसे के वैसे लौट आए। तीसरा, इस भट्टी का लक्ष्य रखना है अनुभूति, ज्ञान नहीं। ज्ञान हमारे पास बहुत है, चिंतन बहुत है, बुद्धि विलास नहीं, वाणी विलास नहीं, अनुभूति। जो सुना है अब तक उसकी गहरी अनुभूति करनी है, अपने विकारों को देख लेना। एक कमी चल रही है 10 साल से, 15 साल से, 6 साल से, 5 साल से, कई महीनों से वो जाती ही नहीं, हमें खबर ही नहीं कि वो कमी है। उस कमी को देखने के लिए बहुत डीप मौन चाहिए। कोई यदि हमसे बात करने आए पर हमें बात नहीं करनी है, अगर बहुत आवश्यक है तो थोड़ा चिन्ह से बता दिया जाए, पर न बोले तो बहुत अच्छा। और कहीं पर भी दूसरी जगह जाना ही नहीं है। जो कुछ करना है भट्टी के बाद, जैसे उपवास तोड़ा जाता है वैसे मौन को भी बाद में तोड़ना, 3 दिन के बाद। तब तक कुछ भी नहीं, मुख से कुछ भी ना निकले। नथिंग मीन्स नथिंग, तो ही कुछ होगा। तो कैसे कर्म करे, जो कर्म हमारे इतने श्रेष्ठ हो जाए, इतने महान हो जाए कि भक्त उनका कीर्तन करे। भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति है, नवदा भक्ति, उसमें कीर्तन दूसरे नंबर की भक्ति है। पहला श्रवण, सुना जाता है, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, स्मरण किया जाता है भगवान को। कीर्तन में उसके गुण, उसकी बातें, उसकी कथा रस लेते हैं, सुनने में रस। श्रवण, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविबिरडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृणन्ति ते भूरिधा जना। गोपिया कहती है तेरी कथा अमृत है, हमें बहुत अच्छी लगती है, तेरी वाणी ही अमृत है। हमारे जो कल्मश है, हमारे जो कलंक है, हमारे जो विकार है, हम तप रहे हैं, तप्त जीवनम। कवियों ने जिसका गायन किया ऐसी तेरी वाणी है। श्रवण, कीर्तन, गुणगान करते रहना उसका। तीसरी भक्ति है श्रवण। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, उसकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर देना। पांचवी भक्ति वंदनम, छठवीं भक्ति अर्चनम, सातवीं दास्य, भक्ति में जैसे हनुमान। अगली सखा, जैसे वो मेरा मित्र है। और लास्ट आत्मनिवेदनम, टोटल सरेंडर। भागवत में ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। तो कीर्तन भी क्या है, एक प्रकार की भक्ति है। कीर्तन, बाबा ने कहा भक्ति मार्ग की शुरुआत का बीज अब है। तो हम ऐसे कैसे कर्म करें, कौन से कर्म करें कि जिसमें द्वापर से आने वाली आत्माएं भी हमारे कर्मों का गायन कीर्तन के रूप में करे। भक्ति में कीर्तन है, भक्ति में प्रार्थनाएं हैं। जो सत्य सुंदर सर्वथा, जो सत्य है, जो सुंदर है, वो सर्वथा तो ध्यास दे। तो आज की मुरली में बाबा ने 36 प्रकार के भोग की चर्चा की है।
जो पुरुषार्थ हम करते हैं उस पुरुषार्थ में बहुत वैरायटी चाहिए। अगर एक ही एक पुरुषार्थ लंबा समय तक करते रहे तो उब जाती है आत्मा। नया 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 कुछ चाहिए उसको। एक ही प्रकार का पुरुषार्थ अगर किया जाए तो बोर्डम। तो आज की इस क्लास में हम 36 बातें देखेंगे। कर्म कैसे हो उसकी 15 बातें, और जो प्रैक्टिकल में हमें करना है ऐसी 21 पॉइंट्स। 2021 आ रहा है, उस 2021 में ऐसी 21 बातें हमको करनी है। हर दिन पूरी हो सके तो पूरी, नहीं तो कुछ बातें शरीर की है, कुछ बातें मन की है, कुछ बातें स्वास्थ्य की है। ओवरऑल सब कुछ उसमें होना चाहिए। केवल मन 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 से नहीं होगा। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? हम केवल गिना रहे हैं। मुख्य जो चर्चा हमको करनी है वो उन 21 बातों की चर्चा करनी है। कर्म हमारे सबसे पहले श्रेष्ठ तब होंगे जब फर्स्ट आत्माभिमानी स्थिति में किए हुए सारे कर्म श्रेष्ठ कर्म है। कैसे माना जाए कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, श्रेष्ठ कर्म कौन से? जो भी कर्म सोल कॉन्शियस स्टेट में किए जाएंगे वो सभी ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होते जाएंगे। जो कर्म देहभान की अवस्था में किए जाएंगे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो सूक्ष्म विकर्म की कैटेगरी में जाएगा। चाहे वो किसी से फोन पर बात करना ही क्यों ना हो, पर उसमें देहभान है, मैं स्त्री मैं पुरुष, ये भान है, वो सूक्ष्म विकर्म होगा। और ये यदि आत्मा है, इतनी परते है, इतनी परते है, कितने जन्मों में हमने क्या किया हमें पता नहीं। इस जन्म में भी हजारों चीजें हमने की है। इस ऑपरेशन में उन परतों को हमको देखना है। एक एक परतें उठती जाए, एक परत उठेगी, दूसरी परत आएगी, फिर तीसरी, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। जन्म जन्म की इतनी सारी बातें हैं, वो सब हमको देखना है। जैसे ही विकारों को देख लिया जाता है कि ये है, निदान हो गया, डायग्नोसिस हो गया, अपने आप ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। पहला सोल कॉन्शियसनेस, दूसरा परमात्मा याद। जो भी कर्म प्रभु याद में किए जाएंगे वो सभी श्रेष्ठ होंगे। इसलिए एक छोटा सा संकल्प, जो भी सेवा हम कर रहे हैं, बाबा ये आपके लिए है, इतना भी अगर कर लिया, एक संकल्प छोटा सा लाया, तो वो कर्म महान हो जाएगा, वो कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। तीसरा श्रीमत, जो भी कर्म श्रीमत अनुसार होगा वो श्रेष्ठ। चौथा निस्वार्थ, सारी गीता निस्वार्थ निष्काम कर्म योग पर है। हमारे लिए अपने लिए कुछ भी नहीं हो, हम दूसरों के लिए हर चीज निस्वार्थ भाव से जो की जाती है, चाहे यहां चाहे संसार में, उसे महान कर्म कहा जाता है। पांचवा सरेंडर, समर्पण भाव से जो भी कुछ किया जाए समर्पित कर देना। इस भट्टी में अपने आप को आज हम बिठा रहे हैं, जैसे अपने आप को समर्पित कर दो। अब अपनी अगले 3 दिन कुछ भी जैसे बुद्धि चलानी नहीं है, केवल अर्पित कर दो अपने आप को। जैसा धारा बहेगी बहने दो। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, कोई भी प्रतिज्ञाएं नहीं करनी है। कुछ दिन, 3 दिन, लास्ट दिन करना। फिर अभी केवल अपने आप को अर्पित कर दो, पूर्ण स्वाहा। और जो नियम यहां बताए जाएंगे उसको वैसे ही फॉलो करना है जैसे बताए जा रहे। मौन अर्थात मौन, डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल बंद अर्थात मोबाइल बंद। कहीं बाहर जाना ही नहीं है, ना हॉस्पिटल जाना है, ना कुछ किधर जाना है, ना किससे मिलने जाना है, ना किसी डिपार्टमेंट को जाना है। इससे नहीं मिले उसको ये देना है, उसको वो देना है, किसी को कुछ नहीं देना है। जो देना है भट्टी के बाद देंगे। नो टॉक्स, नो चर्चा, नो कारोबार।
जो चीज के लिए आए हैं बस वही करनी है और कुछ भी नहीं। और जो समय सारणी दी गई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। भोजन में गए, मौन में भोजन, अपनी थाली में देखते हुए, और इधर उधर उधर उधर। आइज, आंखें जहां जाती है शक्ति वहां बहती है। वेरेवर आइज गो एनर्जी फ्लोज। आइज देखे ही नहीं, कुछ भी ना देखे। डाउनकास्ट आइज। जो तपस्वी योगी सन्यासी होते थे उनका एक नियम होता था, डाउनकास्ट आइज, आइज नीचे चलते समय। इधर देखो, उधर देखो, ये देखो, उसको देखो, इससे बात करो, उससे बात करो, इसने क्या किया, उसने क्या किया, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इस जगह से उस जगह की, इधर से उधर बातें। नो टॉक्स, नो डिस्कशन, नो चिट चैट, नो फोन टॉक्स, नो व्हाट्सएप, नो ईमेल, ऑफलाइन। सब 3 दिन के बाद। जो कुछ करना है 3 दिन के बाद, क्योंकि बहुत काम पड़ा है, बहुत गहरे काम पड़े हैं, बहुत डीप ऑपरेशन है ये। हमें अपने मन की चीरफाड़ करनी है। बहुत कुछ निकलेगा, अंदर पीप है, पस फाड़ दे, एकदम से पस बाहर आएगा, कहीं से खून आएगा। साक्षी होकर देखना है मन के इस ऑपरेशन को, क्या क्या निकलता है। तटस्थ भाव से समर्पण, भट्टी के प्रति समर्पण भाव। जो कारोबार करने आए वो खाली हाथ ही जाएंगे, जो वास्तव में तपस्या करने आए हैं वो अनमोल निधि ले जाएंगे यहां से। हंसना नहीं है, केवल मुस्कुराना है अगले 3 दिन। जोर से हंसना भी सूक्ष्म हिंसा है, वायुमंडल में का प्रदूषण है। समर्पण कितने हुए? 5। 6वां, त्रिकालदर्शी स्थिति में जो कर्म किए जाते हैं वो महान कर्म है, जिसमें आदि मध्य अंत को देखा जाता है। सुबह की मुरली थी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ये खेल है, अतीत वर्तमान और भविष्य का खेल है। जो देख लेता है ये कर्म जो कर रहे हैं, कर उसका क्या परिणाम होगा, पहले ही देख लेना। अगला, अटेंशन से जो कर्म किए जाते हैं, अलर्टनेस से, जागरूक अवस्था में जो कर्म किए जाते हैं। जब जब मूर्छित होके हम कर्म करेंगे विकर्म होंगे, और जो जागा हुआ है वो कभी नहीं गिरेगा। ये रास्ता है, बीच में गड्ढा है, और किसी को कहो चलो, वो चलता है, गड्ढा है तो अपने आप बाजू से जाएगा, पर जो मूर्छित है, जो बेहोश है, वो गिरेगा। तो जब जब हम गिरे हैं इस जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में, जरूर उस समय चेतना मूर्छित थी, कोमा में थे, अनकॉन्शियस थे, इसलिए गलती हुई। प्रतिक्षण तटस्थ, प्रतिक्षण सजग, ये 2 लाइन अपनी डायरी में फ्रंट पेज पे लिखना है। प्रतिक्षण सजग, प्रतिक्षण तटस्थ, तो कोई गलतियां नहीं होगी। प्रत्येक पल सजगता का हो। खा रहा हूं तो पता है मैं खा रहा हूं, इतनी सजगता है। चल रहा हूं तो मैं चल रहा हूं, सजगता है, बेहोशी नहीं है। सो रहा हूं तो मैं सो रहा हूं, सजगता है। मैं कहां बैठा हूं, मधुबन में बैठा हूं, सजगता। क्या सुन रहा हूं, केवल वाणी विलास और बुद्धि विलास के लिए यहां नहीं आए हैं। शब्दों का ऊहापोह, शब्दों की हेर फेर, शब्द कलेक्ट करने नहीं आए हैं। कोई क्लास की पॉइंट्स लिखने नहीं आए हैं, वो वहां बैठे भी लिखी जा सकती है। यहां आने का पर्पस, लक्ष्य है डीप अनुभूति। अगला, डिटैच। अभी अभी कर्म किया और डिटैच्ड, यहां से डिटैच वहां, अभी अभी वो सेवा की, वहां से डिटैच दूसरी सेवा, वो सेवा की, वहां से डिटैच तीसरी सेवा, चौथी सेवा। एक सेवा का वर्णन दूसरी सेवा में नहीं। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। जो हो रहा है संगम युक्त परईश्वरीय शक्ति से हो रहा है। अगला, साक्षी। एक है डिटैच हो जाना कर्म करके,
एक है सारा ही साक्षी होकर देखना। खेल चल रहा है, कितनी सारी बातें इस खेल में हो रही है। इस ड्रामा में, इस नाटक में हम ही अभिनेता है और हम ही दर्शक भी है। दर्शक होके अपने आप को देखना कि वो मैं हूं, ये स्क्रीन, ये जीवन, ये संसार, ये नाटक, ये अभिनेता है, मैं दर्शक हूं। अगला निमित्त, मैं क्या हूं? निमित्त हूं। अगला सत्य, हमारे कर्मों में झूठ ना हो, मिथ्याचार ना हो, सत्य हो हर कर्म। अभी भी मुरली चली थी, सत्यता की शक्ति। अगला सफलता, सफल हो, ऐसे कर्म हो जिसमें समय को हमने सफल किया। आज सुबह की साकार मुरली, पास्ट इज पास्ट खाली ये कह देने से नहीं होगा, बीती सो बीती, पर बीती कैसे बीती? जब हम अपने ही अतीत के कर्मों को देखें तो दिल से क्या आवाज निकले? वाह वाह, कि हमने वो सब किया जो करना चाहिए था। ऐसे कर्मों का कीर्तन होगा, नहीं तो नहीं। अगला सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसके लिए पश्चाताप करना पड़े, गिल्ट कॉन्शियसनेस हो, सिर झुकाना पड़े। और यदि इस भट्टी में और एक काम करना है, जनवरी मास से लेकर अब तक अपने कर्मों को देखना है, केवल देखना, ना कि ये ऐसा हुआ बस, और थोड़ी सी खोज करनी उसके पीछे, ये क्यों हुआ, कारण क्या था? कोई तो ट्रिगर था, कोई तो उत्तेजना थी, कहां थी, कहां से आई, क्यों हुआ ये कर्म? इस साल की बातें नए साल में लेके नहीं जानी। जो विकर्म हुए, जो पाप हुए, जो सूक्ष्म उल्लंघन हुआ श्रीमत का, वो इसी साल में खत्म करना है। और आप सबको बहुत अच्छा अवसर मिला है, साल के अंत में यहां आए, कोई पश्चाताप नहीं, ऐसे कर्म हमारे द्वारा हो। और अपने किए हुए कर्मों का निरीक्षण, यहां बैठकर वहां क्या हुआ उसका निरीक्षण। स्थान बदल गया है, टाइम जोन चेंज हुआ है, यहां से अच्छे से निरीक्षण किया जाता है कि वहां वो सेंटर, वो रिट्रीट सेंटर, वो घर, वो गृहस्थ, वो ऑफिस, वो जगह, वो शहर, वो स्थान, हम उस स्थान से, उस जगह से सबसे दूर कहीं और है। यहां बैठकर वहां को देखना है कि जनवरी से अब तक क्या क्या किया, और यहीं बैठकर आगे की भी प्लानिंग करके जाना है। तो ऐसे कर्म हो जिसके लिए पश्चाताप न करना हो। अगला 14th, ऐसे कर्म हो जिससे दूसरों को सुख मिले। और लास्ट, ऐसे कर्म जिससे सबकी दुआएं। इतनी 15 पॉइंट्स है, और भी बहुत हो सकती है, चिंतन को बढ़ाया जा सकता है, पर अब मुख्य जो चर्चा है वो 21 बातों की चर्चा है। कैसे कर्म हो, कौन से कर्म हो जिससे हमें भी संतुष्टता का अनुभव हो। सबसे पहला, अमृत वेला। जिन्होंने अमृत वेला की किताब अभी तक नहीं पढ़ी है, वो आज ही अमृत वेला की किताब वहां से लेंगे। बाबा के सारे अव्यक्त महावाक्य, साकार अव्यक्त महावाक्य उस किताब में। जिन्होंने वो किताब पढ़ ली है फिर भी वो लेंगे और अपनी स्टडी चालू करेंगे। सारे दिन की दिनचर्या का आधार क्या है? अमृत वेला। हर दिन का अमृत वेला शक्तिशाली हो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन नहीं, हर दिन। और हर दिन अमृत वेला नया अनुभव हो, नवीनता हो, कुछ तो ऐसा जो आज तक नहीं किया। जैसे कहा, अगर हम एक ही एक प्रकार का योग करते रहे, मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, फिर सूक्ष्म वतन, फिर परम धाम, फिर
चक्र, फिर सकाश, एक ही एक इतने समय से, तो नवीनता नहीं रहेगी। अमृत वेले में कौन सी बाधाएं है, यहां बैठकर चिंतन करना है कि वहां अमृत वेला क्यों ठीक से नहीं हो पाता है। हो सकता है लेट सो रहे। जल्दी उठने की विधि क्या है? जल्दी सोना। अगर हर दिन सेवाओं की वजह से लेट हो रहा है तो कुछ हमें करना पड़ेगा अपनी दिनचर्या में ताकि जल्दी उठ सके। इसका भी ऑडिट, हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑडिट होता है हम लोगों का, हर थर्सडे मंथ में एक बार ऑडिट होता है। ये पेशेंट आया, ये हुआ, वो हुआ, डेथ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण थे। कंप्लीट ऑडिट, एनालिसिस, हर चीज का एनालिसिस। ड्रग्स का ऑडिट होता है, हर चीज का एनालिसिस होता है, ऑडिट। वैसे यहां बैठ के अमृत वेला का ऑडिट करना है कि पूरा साल जो अमृत वेला था क्वालिटी क्या थी उसकी, कितना कंसिस्टेंसी, रेगुलर कितना था, और हम अगर लेट उठे क्यों उठे, अगर कभी मिस हुआ क्यों मिस हुआ। अभी बहुत अच्छा अवसर है, सबसे फ्री है, और जितना हो सके लिखना और पढ़ना भी कम से कम अभी 3 दिनों में। बुद्धि पूरी लिखने में ना जाए, सब कुछ अवेलेबल है। जो क्लासेस यहां हो रही है वो क्लासेस भी सबको मिल जाएगी, पर इस पल का जो अनुभव है वो छूट जाएगा। अभी नाउ, अभी का जो अनुभव है इस पल का, वो चला जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, लक्ष्य रखना है मौन का, अंतर्मुखी होने का, अंदर जाने का। ऑपरेशन गहरा है। ऑपरेशन के बीच पेशेंट कहता है कि पैर का ऑपरेशन है, मैं इधर किताब पढ़ते रहता हूं। अलाउड है? नॉट अलाउड। वो कहता है मैं कुछ लिखता हूं, नॉट अलाउड। वो कहता है मेरे रिश्तेदार को भेज दो अंदर ऑपरेशन थिएटर में, नॉट अलाउड। मैं एक फोन करता हूं, नॉट अलाउड। इन्फेक्शन हो सकता है, और हमारा ये ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया का है। पेन होगा इसमें, पुराने संस्कार निकल के बाहर आएंगे। हो सकता है किसी को किसी और जन्म का कुछ कुछ दिखने लगे, क्योंकि जैसे ही मन शांत होता है कुछ कुछ होने लगता है, उभर कर नई नई चीजें आती है। सबसे पहला काम अमृत वेला। दूसरा काम अधिष्ठान, जिसका हम अभी अभी अभ्यास करेंगे। अधिष्ठान अर्थात एक शक्तिशाली आसन में बैठ जाना। जो सोफा पे या चेयर पर भी बैठे हैं वो भी 1 मिनट के लिए अभी हम इसका अभ्यास करेंगे। ट्रिपल लॉक, हाथ बंद, पैर बंद, आंखें बंद, चश्मा नीचे, जिन्होंने अगर पहना है, डायरी बाजू में। बार बार सारे दिन भर, 1 बार 2 बार बीच बीच में अपने मन की गहराइयों में जाने का अभ्यास। बाह्य सारी चेतना से, आंखें सब से डिटैच्ड, और लॉक कर देना है अपने आप को, जैसे कोई हिमालय पर्वत है, स्थिर, उंगली भी ना हिले। तो सभी स्थिर, आंखें बंद। गहन सन्नाटा। ऊपर से नीचे तक अपनी देह का निरीक्षण।
क्या हो रहा है, किस तरह के प्रकंपन है सिर में, चेहरे पर, हाथों में, छाती में, पेट में, पैर में, ऊपर से नीचे तक आना है, एक एक अंग का निरीक्षण करते हुए, एक अचल आसन में स्थित। शरीर पर उठने वाली संवेदनाओं का अनुभव, कहीं खुजली, कहीं दर्द, सब कुछ देखना है बस, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पाँव सुन हो रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कहीं स्थूल संवेदना, कहीं सूक्ष्म, कहीं खिंचाव, कहीं दबाव, ऊपर से धीरे धीरे नीचे तक जाना है। साक्षी भाव, भोक्ता भाव नहीं। शरीर को देखते देखते ही एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें सारा शरीर केवल प्रकंपन ही प्रकंपन। अनित्य के चिंतन से अनित्य से पार। पूर्ण शरीरीपन। ओम शांति। तो पहला अभ्यास आसन का, पहला अभ्यास स्थिर रहने का, पहला अभ्यास इतना स्थिर, लॉक, हाथ जहां रख दिए बस रख दिए, पैर जहां रख दिए बस रख दिए, और कुछ देर आंखें बंद। ये योग का अभ्यास नहीं है, ये अधिष्ठान का अभ्यास है, ये आसनजयी बनने का अभ्यास है, तपस्वी बनने का अभ्यास है, स्थिर होने का अभ्यास है। जब शरीर स्थिर हो जाएगा अपने आप मन स्थिर होने चालू होगा। और अपने मन को शरीर से घुमाना। इस शरीर में जिसने अनित्य को देख लिया उसे संसार में अनित्य अपने आप दिखने लगेगा। शरीर में प्रकंपन ही प्रकंपन, शरीर में कुछ हो रहा है, खुजली हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देख रहा हूं उसको। जब इससे अप्रभावित रहेंगे तो जीवन में आने वाली परिस्थितियों से भी अप्रभावित रहने की आदत। अति ठंडी, अति गर्मी, अप्रभावित हो। यहां बहुत ठंडी लग रही है, यहां खुजली, कुछ नहीं कर रहा हूं। अधिष्ठान, अभ्यास, आसन जयी। और यह अभ्यास रोज करना है। नीचे बैठकर करे तो बहुत अच्छा, एक आसन डालकर करे तो बहुत अच्छा। और फिर धीरे धीरे, ये तो एक प्राथमिक अभ्यास था, इसको धीरे धीरे गहरा करते जाना है। एक भी हिस्सा शरीर का ना छूटे। कौन से प्रकंपन इसमें, कौन से संवेदनाएं इस पर उठ रही है शरीर पर, क्योंकि हमने अब तक यात्रा मन से शरीर की थी, अब शरीर से मन की तरफ यात्रा करनी है थोड़ी। शरीर में ही सब कुछ होता है और अनुभव शरीर के तल पर होना चाहिए, तो ही वो गहरा होता है। क्यों विकारों के अनुभव इतने हमारे गहरे हैं? क्योंकि वो देह के तल पर हुए। क्यों अध्यात्म के अनुभव इतने गहरे नहीं है? क्योंकि वो केवल मन के तल पर हुए, शरीर उसमें कम इन्वॉल्व है। भक्त इतने गहरी भक्ति क्यों करते थे? आंसू निकल आते थे। अष्ट सात्विक भाव क्या होते हैं? वो 8 भाव है। आंसू
रोंगटे खड़े, क्या क्या होने लगता था उनको, चेहरा बदल जाता था, रंग बदल जाता था। वो भाव है 8 सात्विक भाव। इस देह को देखना है अंदर क्या चल रहा है, और धीरे धीरे देखते देखते ही अशरीरीपन आने लगता है। उसके बाद फिर संकल्प, इस देह स्कंद में विराजमान मैं आत्मा हूं। अपने आप जैसे शरीर है ही नहीं। 1 घंटा तक बैठे, जरा भी हलचल नहीं, स्थिर, इतनी स्थिरता, अपने आप मन शांत हो जाएगा। शांत मन से, साक्षी मन से देह को ही देखते जाना, अपने आप संसार से वैराग आएगा। अपने आप बोध होगा कि संवेदनाएं उठती है और विलीन हो जाती है। अभी अभी यहाँ घुटने में इतना दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में ये चला जाएगा। अभी यहां दर्द हो रहा है, फिर ये भी चला जाएगा, फिर कहीं और दर्द हो रहा है, परंतु हाथ नहीं लगाना है उसको। स्थिर, एकाग्र। सेकंड अभ्यास। तीसरा, ब्रेथ वॉक, श्वास पर काम करना है। शुद्ध श्वास को देखना, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास को देखते देखते विकार दिखने लगेंगे अंदर बैठे हुए सूक्ष्म में। केवल उसमें कुछ भी ना जोड़ना, केवल आया और गया, इसको देखते रहना है। वो जाता है तो ना राग ना द्वेष, ये 2 ही खेल है पूरा जीवन, राग और द्वेष। जो चीज हमको सुख पहुंचाती है उसमें राग होता है, जिससे दुख होता है उसमें द्वेष। ये 2 चीजें हमको जोड़ देती है, और इनका अनुभव देह के तल पर होता है। दोनों को ही साक्षी होकर देखना। श्वास आ रहा है उसको भी साक्षी होकर, श्वास जा रहा है उसको भी साक्षी होकर। ये भी एक निर्विकारी अवस्था है, क्योंकि जाते समय दुख नहीं है कि वो गया, आते समय सुख नहीं है कि वो आया, दोनों को ही हम साक्षी होकर देख रहे हैं। तो थर्ड अभ्यास दिनचर्या में बीच बीच में ब्रेथ वॉक, और धीरे धीरे, प्राणायाम नहीं कह रहे हम, कंट्रोल नहीं करना है उसको। जैसा आ रहा है आने दो, जैसा जा रहा है जाने दो। किस नासिका से आ रहा है, इधर से उधर से, जैसा आ रहा है जैसा जा रहा है जाने दो। ब्रेथ वॉक, इसका अभ्यास करना है। तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास ब्रह्मचर्य। अगले 3 दिनों में यहां तो अपने आप ही संपूर्ण ब्रह्मचर्य होगा, संपूर्ण प्यूरिटी होगी। विकार जगे तो देह में कौन सी संवेदनाएं उठती है। क्रोध आया, श्वास वो नहीं रहेगा, बदल गया है। अगर विकार के आने से श्वास की गति बदलती है तो श्वास की गति को नियंत्रित करने से विकारों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। देह में वही संवेदनाएं नहीं रहती है जब विकार उत्पन्न होते, तो उसको भी देखना है। क्यों छूट नहीं पा रहे, क्योंकि शरीर इन्वॉल्व है विकारों के साथ। अब उसको भी साक्षी होकर देखना है। ब्रह्मचर्य की इतनी प्रतिज्ञा है, प्यूरिटी के लिए इतना संघर्ष, लड़ाई चालू है, पर आता ही है जाती है, आता है जाता है। क्यों? तो पूरे साल भर, जनवरी से लेकर अब तक जो जो हार हुई वो क्यों हुई, कैसे हुई, उत्तेजनाएं क्या क्या थी, सूक्ष्म चिंतन करना है। 4th 5th अगला क्लास, ये नए साल की पॉइंट्स है जो रोज करना है। हर दिन एक क्लास जरूर सुनना है। वरिष्ठ भाई बहने, दादियों की क्लासेस है, और उसको कैसे सुनना है। फर्स्ट रीडिंग, देन सेकंड, फर्स्ट लिसनिंग, सेकंड लिसनिंग, एक ही क्लास को पहली बार सुना, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार कुछ पॉइंट्स लिखे, चौथी बार उसका हमने चिंतन किया। ढेर सारी क्लासेस की बाढ़ आई है, एक ही को पकड़ लेना है। हमने गुलजार दादी का क्लास लिया, एक बार सुना, फिर उसके बाद में सेकंड टाइम, फिर कुछ पॉइंट्स निकाले, फिर अपना चिंतन उस पर चालू करना। तो एक दिन इसको नियम बनाना है। चेकलिस्ट होती है ना, ये लिया क्या, वो लिया क्या, कहीं जाते हैं तो चेकलिस्ट होती है, ये लिया टिक मार्क, यस यस, टेकन 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 टेकन। जैसे ऑपरेशन होता है मेडिकल में,
तो चेकलिस्ट होती है, ये किया, ओके ओके, डन डन, क्लीनिंग डन, ये किया वो किया, आंख का ऑपरेशन है, यहां मार्क लगाया, यस लगाया, गाउन पहनाया पहनाया, इंजेक्शन टीटी दिया, यस दिया, वो इंजेक्शन दिया, सब चेकलिस्ट। वैसे ही हमारी दिनचर्या की चेकलिस्ट है। 24 घंटे में एक क्लास, एक ही क्लास, ज्यादा नहीं, एक, उसको रिपीट सुन सकते हैं, बट ओनली वन। फिर वो किसी का भी होने दो, उसमें कुछ तो बातें ऐसी है जो हमें पता नहीं है, जो बहुत गहरी है, बहुत डीप है। तो क्लास। अगला, चिंतन। कोई भी एक टॉपिक पर गहरा चिंतन होना चाहिए। वो टॉपिक जरूरी नहीं ज्ञान का टॉपिक है, वो हमारी बीमारी हो सकती है। क्रोध, किसी को रोना ही बहुत आता है, ये बीमारी है। इस पर हमने चिंतन कम किया है। रोज झगड़ा होता है किसी के साथ, संस्कारों में रोज टकराव होता है, 4 लोग एक साथ रहते हैं, सबका संस्कार अलग, क्यों हो रहा है? हमने इस पर चिंतन नहीं किया। अधिष्ठान में बैठ जाओ, स्थिर, हैंड लॉक, आंखें बंद, पैर लॉक, श्वास को देखो, शरीर को देखो, और उस पॉइंट को लाओ कि ये जो झगड़ा हो रहा है क्यों हो रहा है। अलार्म लगा के रखो, 1 घंटा, 15 मिनट, अभी आधे घंटे के बाद ही उठेंगे, तब तक उसी पोजीशन में, और बस चिंतन करते जाओ। कहां से चालू हुआ ये झगड़ा, क्यों चालू हुआ, क्यों रोना आता है छोटी छोटी बातों में, क्यों कंपैरिजन है, क्यों जेलसी है, क्यों ईर्ष्या होती है? कहीं तो शुरुआत होगी इसकी ना, वो देखना है। एक होता है आंखें बंद करके सोचना उसके बारे में, सोचने की बात नहीं कह रहे, गहन चिंतन। उस चिंतन से ऑपरेशन होगा माइंड का। भय लगता है चीजों से, भट्टी ही ले लो, भट्टी में करना क्या है हमें पता नहीं, बैठो, यहां आने से पहले ही वो काम होना चाहिए था कि हम जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे, ऐसा परिवर्तन करके आना है जो आज तक किया नहीं, हुआ नहीं, देख कर आना है। एटलीस्ट डायग्नोसिस हो जाए, फिर ट्रीटमेंट तो हमें भी पता है, सेल्फ डायग्नोसिस। अगला, डिजिटल डिटॉक्स। सारी माया इन 3 चीजों में है, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंटरनेट। अननेसेसरी सर्फिंग, कुछ लक्ष्य नहीं है फिर भी इंटरनेट पर बैठे हुए। रात को सोने का समय है 9-10, परंतु इंटरनेट पे लगे हुए हैं, 11 कब बज रहे, 12 कब बज रहे, पता ही नहीं। ग्रुप्स बना के रखे, अननेसेसरी ग्रुप्स, वेस्टफुल ग्रुप्स। यूट्यूब पे कोई क्लास सुन रहे, ठीक है, पर वो कहां से कहां पहुंच जाता है व्यक्ति, जरूरी नहीं है ये सब चीजें। डिजिटल डिटॉक्स। और यहां तो अगले 3 दिन टोटल ऑफलाइन, कितने भी मैसेज आके गिरने दो व्हाट्सएप पर, 3 दिन के बाद ही देखेंगे उसको, लिख के रख दो उधर स्टेटस। क्या लिखेंगे, इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है तुम्हारे लिए, अब नॉट अवेलेबल टिल इतनी तारीख, इतने बजे तक नॉट अवेलेबल। अगला, डायरी। डायरी रोज लिखनी है 1 तारीख से। डायरी लिखने के लिए कह रहे हैं, याद का चार्ट नहीं, वो अलग चीज है। चार्ट लिखने को कहोगा तो सब कहेंगे हमको सब पता है, चार्ट नहीं, दिनचर्या लिखनी है। दिनचर्या, जैसे आज से ही लिखना भी चालू कर सकते। आज ऊपर डेट, कहां पर है, ज्ञान सरोवर में है, कितने बजे लिख रहे, रात को 10 बजे लिख रहे, सुबह कितने बजे उठे, फिर क्या किया, फिर ये क्लास हुई, फिर वो क्लास हुई, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, अभी हम ये कर रहे, लास्ट में बाबा गुड नाइट। जो कुछ हुआ वैसे के वैसे लिख देना, बस डेटा एंट्री है ये। एनालिसिस बाद में, एवरी संडे, मंडे टू सैटरडे जो कुछ लिखा, संडे जब समय मिले अगर तो उसको खोलना, या जब भी छुट्टी रहे या जब भी समय मिले आपके पास, तब देखना क्या क्या हुआ। जो भी हुआ वो सब लिख देना है उस पे। जो भी मन में आया, विकार उत्पन्न हुआ, उस विकार का भी वर्णन लिख दो। क्रोध आया उसका भी, ईर्ष्या जगी, ईर्ष्या का भी वर्णन, सब कुछ। झगड़ा हुआ, आज रोना आया, 3 घंटे तक मैं रोती रही, वो भी लिख दो। क्योंकि जब एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा इतनी छोटी सी बात, अनुभव हो गया बहुत गहरा, किसी को सुनाना नहीं है, लिख देना है बस डायरी में, कि 1 घंटा बैठे रहे और कंप्लीट बॉडीलेसनेस, शरीर जैसे था ही नहीं। योगी जब बैठते थे, कोई पहलवान भी आ जाए और उनको उठाता तो उठा नहीं सकते थे वो, ऐसी और ऐसी सिंपल सी ध्यान मुद्रा रहती थी।
और जब उठते थे तो फूल की तरह उठ जाते थे। कहां से ये ताकत आती थी? वो योग बल था, ऊर्जा थी, एक अद्भुत सी ऊर्जा शरीर में दौड़ने लगती है। तो डायरी, डायरी, डेट, जैसे लेटर लिख रहे हैं, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, बस फिर धीरे धीरे उसमें याद का चार्ट डालते जाना, धीरे धीरे। पर पहले स्थूल, हमें काम स्थूल से करना है, फिर सूक्ष्म में जाना है। शरीर से चालू करना है, मन की तरफ जाना है, ज्ञात से चालू करना है, अज्ञात की ओर जाना है। डायरी। अगला एक्सरसाइज, 24 घंटे में एक बार पसीना निकलना चाहिए, चाहे बाहर 10 डिग्री हो या 0 डिग्री हो। क्या होना चाहिए? टॉक्सिन सारे बाहर फेंकने हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज। नहीं तो ढेर सारी बीमारी आएगी, क्योंकि हम जो कुछ खा रहे हैं वो निकल नहीं रहा है। एक्सरसाइज, वर्कआउट्स बहुत जरूरी है। वो कुछ भी हो सकता है, फिर जॉगिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रनिंग हो सकता है, कुछ भी, स्किपिंग रोप वो हो सकता है, कुछ भी, परंतु पसीना एक बार निकलना चाहिए। और सभी कुमारों के लिए तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सुबह अमृत वेला उठते ही क्या करना है? सबसे पहला काम, दंड बैठक 100। सभी कुमार, एकदम नहीं, पहले 50, फिर थोड़ा ब्रेक 30 सेकंड का, फिर और 30, 100। नींद भाग जाएगी। उठो बैठो, उठो बैठो, नींद भाग जाएगी, शरीर में ऊर्जा आएगी, शक्ति आ जाएगी, पसीना आ जाए एकदम सुबह सुबह। फिर अमृत वेले में कुछ भी नींद नहीं होगी, इतनी ऊर्जा अंदर प्रकट हुई है। एक्सरसाइज। नेक्स्ट, स्नान, और स्नान से पहले हो सके तो प्लेन वाटर एनिमा, 1.5 लीटर वाटर। क्योंकि तपस्वी बनने के लिए एक शर्त है, क्लीन स्टमक। अगर स्टमक क्लीन नहीं है, योग नहीं किया जा सकता, हल्कापन नहीं आएगा। या तो हम कहेंगे फरिश्ते बनने के लिए एक आवश्यक चीज जो चाहिए वो है प्लेन वाटर एनिमा, 1.5 लीटर वाटर। पानी अंदर जाए और सारा गंध, सारी मैल बाहर। इसके विषय में डिटेल जो जानना चाहते हैं वो अलग से मिल सकते हैं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि ऑल डिसीजेस अराइज इन द गट। सारी बीमारियां पेट से। जिसका पेट स्वच्छ है, क्लीन है, उसका मन भी क्लीन है, चेतना भी क्लीन है, स्वच्छ है। और जिन्होंने आज तक डर लगता है एनीमा से, वो ट्राई करना चाहिए और करे। स्नान से पहले शुरुआत में 1 महीना तक 2 बार, और फिर धीरे धीरे 1 बार, और फिर आवश्यक नहीं पड़ेगा आगे, जैसे जैसे भोजन परिवर्तन होगा। परंतु एक अद्भुत सी ऊर्जा आएगी अंदर, अजीब सी ऊर्जा आएगी, जिसका अनुभव तभी हो सकता है जब पूरा इंटेस्टाइन, कहते हैं 71 पॉइंट्स है उसमें। हम जो कुछ खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता अभी पचा ही नहीं है, तेल है उसमें, वो अभी पचा ही नहीं है, तो उसमें फिर दोपहर का आ गया, वो वहीं पर स्टैग्नेट हो रहा है, फर्मेंट हो रहा है, और सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है जब तक वो निकल नहीं जाता। एक बहन ने अनुभव सुनाया था, छोटी सी बच्ची बर्गर खाया था 20 दिन पहले, एनिमा चालू किया तो वो बर्गर निकला, वो वहीं था 20 दिन। और फिर हम कहते हैं हम कोविड को से बचने के लिए ये कर रहे वो कर रहे, कहां से बचेंगे? क्योंकि इम्यूनिटी का संबंध पेट से है। इम्यूनिटी स्ट्रांग, अर्थात पेट जिसका क्लीन है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और सबसे ज्यादा बीमारी जो है वह कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। उसके बाद अगला फूड, भोजन। द्वापर से मनुष्य का पतन 2 कारण से हुआ है, एक देहभान, दूसरा आग। जो आग पर चढ़ा वो गया। जितना हो सके
अपने भोजन को कच्चा करते जाना है। कच्चा ही सच्चा है, कच्चा ही पक्का है। और जो कुछ आग पर गया वो मृत हो जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, उसमें केवल स्वाद बचता है। वो स्वाद उस भोजन का नहीं, उन मसालों और तेल और नमक का है। मुख्य रूप से 4 ही मुख्य भोजन हमारे हो। जितना हो सके धीरे धीरे करना है। ये एकदम करेंगे तो शरीर रिएक्ट करेगा, और किसी के गाइडेंस के अंडर। पहला, फ्रूट्स, जितना हो सके अधिक से अधिक फ्रूट्स। दूसरा, वेजिटेबल्स, सलाद। तीसरा, अंकुरित, जो पकाए हुए ना हो। हर चीज को आग में डालने की जरूरत नहीं। अनाज, अनाज वास्तव में हमारा भोजन नहीं, क्योंकि अनाज के साथ क्या क्या आ जाता है? आग। अनाज के साथ नमक। वैसे अगर किसी को कहो नमक खाओ, खाएगा? किसी को कहो ये लो मसाले की कटोरी खाओ, नहीं। परंतु मसाला प्रवेश करता है अनाज में मिक्स होकर देह के अंदर। शक्कर अनाज के साथ घुसता है अंदर, या वैसे भी। और जो हमको सबसे ज्यादा हानिकारक है, हमारा आहार मुख्यतः फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद। तीसरा, अंकुरित। और चौथा, जो ज्यादा हार्डवर्क करते हैं उनके लिए, या वैसे भी भिगोए हुए मेवे। दिस आर द मेन फ्रूट, हमारा आहार है। इसके अलावा जो कुछ आग में चढ़ा चढ़ा के हम खा रहे हैं, रिफाइन कर करके खा रहे हैं, इतना नमक जो शरीर में जा रहा है वो सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है। शक्कर जो जा रही है बीमारियों को जन्म दे रही है। मैदा खतरनाक है सारे है। और जितना आहार हल्का, उतनी आत्मा शरीर से डिटैच हो सकेगी। आत्मा और शरीर के बीच सबसे बड़ा बंधन जो है वो है फूड, द ग्रेटेस्ट मटेरियल बॉन्डेज। इसको जैसे ही हल्का कर दिया जाता है, आत्मा उड़ने लगती है, क्योंकि शरीर हल्का है। शरीर में टॉक्सिन्स है ही नहीं अब। तो शरीर भारी भोजन खा के देखो, फिर क्या होता है? दोपहर में क्या होता है? नींद आने लगती है। क्यों? अनाज जा रहा है इतना सारा। अनाज को कम कम करते जाओ धीरे धीरे। अनाज, कृषि, एग्रीकल्चर द्वापर से जब चालू हुआ, कितनी उसमें धीरे धीरे हिंसा समाती गई। देवताएं कृषि करते थे, आपके लिए प्रश्न है। हल चलाना, वो बैल, सीड्स जो है ना, इट्स अ किलिंग ऑफ 1 जनरेशन। एक वंश का नाश कर रहे हैं हम। जितनी ऊर्जा होगी वो नेचुरल से एक अद्भुत सी ऊर्जा अंदर प्रवेश रहती है। और अनुत्तेजित भोजन होगा वो भोजन में उत्तेजना नहीं है। वो भोजन अल्कलाइन भोजन है। हम जो कुछ कर रहे हैं, आग पे जो चढ़ा वो एसिड बन जाता है, वही हम खा रहे हैं। कहां से योग लगेगा और कहां से शरीर की एक बीमारी हो जाए तो योग खत्म हो जाता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे योगी हिल जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता, दिनचर्या ही खत्म। इसलिए इस शरीर मंदिर है, इसमें मृत नहीं डालना, इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइव। शरीर जीवंत है तो भोजन भी जीवंत हो। कम कम करते जाना है, धीरे 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 धीरे। अभी 5 बार खा रहे हो, उसको 4 करो, 3 करो, कम कम करते जाओ। और ज्यादा से ज्यादा उसमें जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जो भगवान का बनाया हुआ है, सूरज ने जिसको पकाया है 6 महीने, वो आहार हमारा आहार है, फूड। नेक्स्ट, फास्टिंग। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि उपवास करना चाहिए क्या? वो कहता है, वो चलो बाद में बताता हूं, पहले तुम 10 साल से इस आश्रम में रहते, पहले ये सुनो तुमने क्या क्या पाप किए यहां आश्रम में रहते हुए, क्या क्या विकर्म किए, तुम्हारी क्या क्या अभी तक कमजोरियां है, कितने मिसडीड्स, कितना बिहेवियर इरेशनल था। आधा घंटा तक बेचारे उस शिष्य को गुरुजी सब कुछ सुनाते। वो तो एकदम दुखी होकर गिर पड़ता है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं, जाओ भोजन करके आओ। बोलते भोजन, मुझे भूख ही नहीं है। बस यही फास्टिंग है। दिस इज द पर्पज ऑफ फास्टिंग। उपवास, न भोजन न पानी, निर्जल अभ्यास करना है। एटलीस्ट 15 डेज में एक बार निर्जल उपवास, न खाना न पीना। ऐसी ऊर्जा आएगी हम सोच रहे हम खाने से शक्तिशाली होते हैं ना।
शरीर की जीवनी शक्ति जागृत होगी, अपने आप इम्यूनिटी बढ़ना चालू करेगी, धीरे 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 धीरे। 6 बजे चालू करो शाम को, नेक्स्ट दिन 6:30 बजे तक, 6 बजे से 6 बजे तक, 6 to 6। जो खाना है 6 बजे से पहले खा लिया, भोजन तोड़ो, नींबू पानी, उसके बाद 1 घंटे बाद कोई फ्रूट, बस। ऐसा योग की अवस्था, ऐसी अशरीरीपन, आत्मा जैसे उड़ रही है ऊपर आकाश में, और खाओ तो नींद तुरंत। व्यक्ति खा के मरता है या न खा के मरता है? ज्यादा किससे मर रहे संसार में? खाओ खाओ, क्या खाऊं, अभी नाश्ता किया, अभी वो किया, अभी वो किया। ट्रैवल कर रहे हैं तो इतना सारा भोजन लेके जा रहे हैं। एक नियम सभी के लिए, ट्रैवल अर्थात निर्जल उपवास, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं करना। यात्रा में तो ट्रेन में सबसे बेस्ट है। किस वायुमंडल, किस तरह के लोग, उनके बीच में खाना, कौन से वाइब्रेशन अंदर जा रहे। हमारा एक दोस्त है, 11 बजे ट्रेन है, बराबर 10 बजे निर्जल उपवास चालू करता है, उसके पहुंच जाता है 24 घंटे में। 1 घंटा जैसे रूम में जाएगा, वहां पर जाकर नारियल पानी पीकर अपना उपवास तोड़ता है। झंझट ही खत्म, ना तेल, ना बर्तन, वो बैग, बॉटल, पानी, कुछ नहीं। और पावर इतनी, सारा टाइम पढ़ाई, मुरली चिंतन, ट्रेन में वहां के वाइब्रेशन से ऊपर, कोई टेम्पटेशन ही नहीं। ये सेंटर को बोलो हमारे लिए भोजन दो, डिब्बा दो, ये दो, वो दो, फिर वो यहाँ का अच्छा है, वहां का खमंग ढोकला अच्छा है, यहाँ का वो अच्छा है। क्यों? अगला डांस। सबसे अच्छे 2 चीजें हैं, एक डांस और दूसरा गेम। जिसको कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी है वो क्या करे? डांस। टाइम हो रहा है, नहीं तो किया होता। उसके बाद है खेल, गेम। क्या करना है? कोई एक खेल में रुचि हो, आउटडोर गेम हो, पर वो बैडमिंटन हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जिसमें शरीर की मूवमेंट्स हो। क्योंकि शरीर जब मूवमेंट करता है, पावर आती है, शक्ति आती है, उसमें पसीना आता है, एक ऊर्जा जन्म लेती है। 1 घंटा खेल के, स्नान करके, फिर मुरली क्लास में जब बैठो सुबह, या फिर कोई भी वर्कआउट, रनिंग, कुछ भी करके, एनर्जी अनुभव होती है बहुत जबरदस्त। योग में बैठो, ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे शरीर है ही नहीं, क्योंकि शरीर इतना एक्टिव हो गया, एक एक मसल हिल गई है, एक एक जॉइंट में पावर आ गई है। गेम जरूरी है। उसके बाद में हाइक, लॉन्ग वॉक पे निकल जाना है जब छुट्टी मिले तो। लॉन्ग वॉक, 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, कोई क्लास सुनते रहना, कुछ भी, या प्राकृतिक सौंदर्य, सुबह सुबह 6 to 7, 5:30 to 6:30, जो सेफ जगह है, गार्डन में चले जाओ। संकल्प दो मन को, 10 राउंड लगाने, उसके पहले रुकूंगा नहीं, पहले संकल्प दे दिया है। 10 राउंड्स घूमते रहो, प्रकृति को देखो, आनंद लो। उसके बाद में आदत, एक हैबिट, एक नई आदत पढ़ने की, रीडिंग। रोज पढ़ना है, रोज नया कुछ पढ़ना है, कोई नई किताब। हम खुद कई बार डेली का अगर देखो तो 200-300 पेजेस, मुरली वो सब छोड़ के ज्ञान की बातें, कभी कभी पूरी किताब, कंप्लीट बुक, एक 1 डे, और बाकी सारी दिनचर्या चालू है जो चल रहा है। क्रिएटिविटी चाहिए माइंड को, वही उसे स्वीकार नहीं करता है वो। कुछ तो कविता, कुछ भी लिखना है, पढ़ना है, तो रीडिंग। उसके बाद में अंतर्मुक्ता, अगली पॉइंट, याद की यात्रा और मौन, ये 3 चीजें। यहां से जाने के बाद महात्मा गांधी का हर सोमवार मौन रहता था। हम थोड़ा, जिनको बहुत इमरजेंसी बात नहीं करनी है, वो मौन का अभ्यास करें, क्योंकि मौन में शक्ति आ जाती है, बहुत ऊर्जा अंदर अनुभव होती है। व्यर्थ कितना हम बोलते रहते हैं सारे दिन भर, वो पता चलता है। अगर पूरा दिन नहीं हो सकता तो थोड़ा तो मौन, कुछ घंटे मौन,
कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं, चुप, स्वचिंतन। उसके बाद में प्रकृति, प्रकृति का सानिध्य। झरनों को देखो, पहाड़ों को देखो, नदियों को देखो, समुद्र को देखो, उसके साथ रहो। ट्री हगिंग, झाड़ को गले लगाओ, बहुत ऊर्जा आती है उसमें। जंगल स्नान, जंगलों में से गुजरो, बहुत ऊर्जा है उसमें, प्राण ऊर्जा है। उस प्राण ऊर्जा से आत्मा को भरना है। एक है प्राण ऊर्जा, एक है आत्मिक ऊर्जा, एक है परमात्मा ऊर्जा, एक है ब्रह्म तत्व की ऊर्जा। ये सारी ऊर्जाएं हैं, सब एक साथ भरना है। आत्मिक ऊर्जा भी, परमात्मा ऊर्जा भी, ब्रह्म तत्व की ऊर्जा भी, और ये प्राणिक शक्ति। ये चारों ही शक्तियां हीलिंग करेगी। लास्ट म्यूजिक, लास्ट म्यूजिक, संगीत। तो ऐसी ये 21 बातें हैं। सार में सर्व तरफ से आक्रमण करना है मन पर। तो सभी फिर से स्थिर होके बैठेंगे और जो सुनाया वो क्या क्या बातें थी और कैसे इसको इम्प्लीमेंट की जाए, इसका गहरा चिंतन करना है। और अगले 3 दिन जो नियम बताए, स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना है। सारा संसार जैसे मर चुका है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम यहां अपने लिए आए हैं, किसी को देखना ही नहीं है, केवल अपने आप को। स्थिर बैठेंगे, ट्रिपल लॉक। ओम शांति।
जाचे करवा तैसे आड़ दे तो रे ईश्वर जैसे